नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेडी, जो वीर गोगा जी की पावन धरोहर के रूप में जानी जाती है। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है और हर साल यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं हनुमानगढ़ से आया था। अब हम पहुँच चुके हैं गोगा जी की पावन धरती पे और हमारी यात्रा हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गोगा जी के दर्शन तो करवाएंगे, साथ में यहाँ पे जो आसपास में टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे गोगा जी ने समाधि ली है वो भी दिखाएंगे, और यहाँ पे आसपास में एक गोरखनाथ जी का धूणा है, हम वहाँ पे भी आपको इस वीडियो के माध्यम से लेके चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार से भारत के अलग अलग जिले में ट्रेवल करते हैं और वीडियो लेके आते रहते हैं, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अभी तो यहाँ पे इतनी भीड़ हमारे को नहीं देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे मेला भरता है, भाद्रपद में यहाँ पे मेला भरता है, उस टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। दोस्तों, अगर हम गोगा जी की बात करें तो गोगा जी जिन्हें गोगा वीर और जहर वीर के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में विशेष रूप से पूजा जाता है। गोगा जी का जन्म राजस्थान के नागवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनकी वीरताएं और साहस की गाथाएं सदियों से लोगों में काफी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने समाज को सांपों से मुक्ति दिलवाई थी। ये जो आपको सामने ये दिखाई दे रही है जालियां लगी हुई, यहाँ पे ये जिग जैग टाइप में लगी हुई है और यहाँ पे बांस लगाए गए हैं। जब भीड़ ज़्यादा होती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इनको जिग जैग टाइप में पगडंडी से बांस से रोका गया है, और यहाँ पे पगडंडी अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं जहाँ से भीड़ को क्रॉस करवाया जाता है, और यहाँ से ये भीड़ क्रॉस होके डायरेक्ट मंदिर तक पहुँचती है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। जब भाद्रपद में यहाँ पे जो मेला भरता है उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर है, जो मेन मंदिर है गोगा जी का, जहाँ पे गोगा जी की समाधि बनी हुई है, वो वहाँ पे बनी हुई है। हम वहाँ पे चलेंगे और इसके बाद में यहाँ पे आसपास में जो टूरिस्ट स्पॉट है हम वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। दोस्तों, अगर आप गोगामेडी यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सड़क और रेल दोनों के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो कि गोगामेडी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जयपुर से डायरेक्ट बसें भी मिल जाती हैं। दोस्तों, जहरवीर गोगा जी के इतिहास की हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों, यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह मेन मंदिर है। इसी के अंदर गोगा जी की पूजा है, जो यहाँ पे उनकी जो समाधि है बनी हुई है, और यहाँ पे ठहरने के लिए हमारे को धर्मशाला मिल जाती है, होटल्स मिल जाते हैं, और खाने पीने की भी यहाँ पे काफी अच्छी हमारे को व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप धर्मशाला के अंदर रूम लेना चाहें तो धर्मशाला में रूम ले सकते हैं, और होटल्स वगैरह में अगर रूम लेना चाहें तो होटल्स में रूम ले सकते हैं। यहाँ पे विशाल मेला भरता है, उसमें काफी खेल कूद भी होते हैं, और यह गोगामेडी में एक पशु मेला भी लगता है, जो कि भारत का काफ़ी विशाल एक पशु मेला है। देखिए, यहाँ पे ये बच्ची है, इसके बच्ची के कंधों पे चढ़ी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी खेल कूद होते हैं, इनका भी आप आनंद यहाँ पे आके ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद के रूप में चादर चढ़ाई जाती है, और मखाने चढ़ते हैं, और नारियल चढ़ता है। और अगर आप यहाँ से ये लेके जाना चाहें, ये चादर है, और ये लेके जाना चाहें तो ये लेके जा सकते हैं। और हमने प्रसाद के रूप में मखाने लिए। देखिए, ये जो नारियल है इसमें प्रसाद है, और इसमें चादर डली हुई है, और इसमें ध्वजा भी डली हुई है। तो आप अगर ये लेके जाना चाहें तो ये लेके जा सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। माता की समाधि है, वो बाबा हुआ है, प्रसाद है, नारियल है, चादर है, अगरबत्ती है। 100 रुपये का ही है ना। चलो दोस्तों, चलते हैं अब मंदिर की ओर। चलते चलते हम साथ में गोगा जी के इतिहास की और यहाँ के मेले के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो एक बार हम चलते हैं इधर। दोस्तों, अगर हम गोगामेडी के मेले की बात करें तो गोगामेडी का मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। हमने यहाँ पे प्रसाद के रूप में ये लिया है, ये मखाने लिए, जो कि हम आगे मंदिर पे चढ़ाएंगे। हम गोगामेडी के मेले की बात कर रहे थे, तो यह मेला विशेष रूप से भाद्रपद के महीने में लगता है, जो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। इस मेले की एक खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ गोगा जी के भगत ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हर उम्र और हर वर्ग के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। गोगा जी की वीरता और आध्यात्मिक शक्तियों की गाथाएं न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। गोगा जी के मंदिरों में हमारे को सांपों की मूर्तियां देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि जो
गोगा जी के भगत है उनको सांप नहीं काटते हैं, यानी कि उनको स्नेक बाइट का डर नहीं रहता है। दोस्तों गोगा जी का इतिहास सदियों पुराना है। वे राजस्थान के नागवंशी राजवंश परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्हें विशेष शक्तियों का आभास हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने जीवन में सांपों को अपने वंश में कर लिया था और लोगों को सांप काटने यानी कि सर्पदंश से बचाया था। उन्हें जहरवीर और गोगावीर के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रति लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि हर साल भाद्रपद महीने में लाखों श्रद्धालु गोगामेड़ी मेले में शामिल होते हैं। दोस्तों हमारे को पीछे भीड़ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब हम मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे भीड़ है, लेकिन इतने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ रखे हैं तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी थोड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन पीछे भीड़ नहीं थी। लेकिन आप जब मेले के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है और आपको लगभग दर्शन करने में ही 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे और हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन अभी हमारे को टाइम कम लगेगा क्योंकि पीछे भीड़ नहीं थी। दोस्तों अगर आप इस मेले में आते हैं तो यहाँ पे जेब कतरों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे चोरी भी हो जाती है और यहाँ पे जो जेब कतरे हैं वो घूमते रहते हैं। और ये देखिए आपको सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो सामने मंदिर है। यहाँ पे देखिए हम वहाँ जाएंगे, जो आपको प्रतिमा लगी हुई दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे हम जाएंगे। देखो दोस्तों मेरे को यहाँ पे यह चीज़ बहुत बेकार लगी। हम मंदिर के अंदर जो बाहर से प्रसाद लेके आए वो तो अंदर ये ले जाने ही नहीं दे रहे और ये यहीं पे ले रहे हैं और ये पैसा भी मांग के ले रहा है। ये जो बंदा खड़ा हुआ है सामने मांग के पैसा ले रहा है और ना यहाँ पे कोई दान पेटी लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। और जो ये हम वहाँ से बाहर से अगर आप नारियल वगैरह लेके आते हो तो वो तो यहाँ पे ले जाएंगे और वापस ये सेल कर देंगे, तो हमारा क्या मतलब हुआ लेके आने का। हमने ना तो उसकी कोई पूजा करवाई ना कोई अर्चना करवाई और यहाँ से लेके वापस दोबारा रीसेल कर देंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा आप ये चीज़ें ना लेके आएँ यहाँ पे, ये जो चादर वगैरह है नारियल वगैरह है ना लेके आएँ, क्योंकि ये देखिए सामने देखो किस प्रकार से पैक करें और वापस ये सेम उन्हीं दुकानों पे चला जाएगा और वापस ये तो घूमता फिरता रहेगा। तो आप ये चीज़ें न लेके आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और ये देखिए पैसे भी यहाँ से मांग के ले रहे हैं। अगर आपको पैसा डालना है तो आप दान पेटी में डालिए, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। इस हिसाब से तो ये पैसा है जो अपनी जेब में डाल लेंगे, हमारा पैसा देने का फिर वो कहाँ पैसा यूज होगा, कहीं नहीं यूज होगा। ये देखिए किस प्रकार से पैसा मांग रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आप मेन गेट पे पैसा न दें। अगर आपको डालना ही है तो आप दान पेटी में पैसा डालिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन भी किया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये तो मज़े करेंगे इस हिसाब से, तो खुद का घर चला रहे हैं मंदिर के बहाने से। ये तो देखो मुझे बहुत ऑकवर्ड चीज़ लगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। मेरे लिए तो ये बहुत बेकार चीज़ लगी। तो देखिए जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है हम वहाँ जाएंगे, उस जगह जो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वो मेन मंदिर है। वहाँ पे जो गोगा जी की दरगाह है वो वहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों आपको क्या ये सही लगा क्या, वो जो वहाँ पे ले रहा है प्रसाद ही अंदर नहीं लेके जाने दे रहा। हम यहाँ से 200 रुपये दे के अगर आप लेके आते हो और इस हिसाब से तो ये वापस बेच देंगे, तो इस हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये श्रद्धा का मजाक बन रहा है। मतलब हमारी जो श्रद्धा है उसका मजाक बनाया जा रहा है। हम आके यहाँ पे दान कर रहे हैं और मांग के दान ले रहे हैं। हम श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं और जो हमारे को अंदर प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दिया जा रहा, तो ये तो एक तरफ से मजाक ही बन रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को बैठने के लिए अंदर यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक हॉल बना हुआ है, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। जब भीड़ कम हो तभी यहाँ पे रुकने दिया जाता है, अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो नहीं रुकने दिया जाता। पीछे देखिए कितनी लंबी लाइन हो गई है। हम आए थे तो उस टाइम भीड़ कम थी और अभी कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई है। हमारे को यहाँ पे इस लाइन में लगे हुए लगभग पौना घंटा हो चुका है। दोस्तों मैं वापस उसी बात पे आता हूँ। एक बार मैं आपको एक चीज़ सजेशन दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, अगर नहीं लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप मुझे कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है एक्चुअल बात है, जो सच्चाई है, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा। दोस्तों इस प्रकार से अगर हमारी श्रद्धा का मजाक बनाया जाता है, हम आते हैं, अगर इनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि मंदिर के अंदर प्रसाद अलाउ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि इतने सारे लोग आएंगे और इतना प्रसाद ये तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन अगर आप जाएंगे ना खाटू श्याम जी के मंदिर में जाएंगे और या फिर आप कहीं पे भी जाएंगे ना, लेकिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर है, जैसे सालासर मंदिर में भी मैं गया हूँ, खाटू श्याम जी के मंदिर में गया हूँ, अयोध्या भी मैं गया हूँ, लेकिन इस प्रकार से तो ये नहीं देखा मैंने कहीं पे भी जो यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये एक तरफ से हमारी श्रद्धा का मजाक बनाया
जा रहा है। अगर यहाँ पे इनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए खुद की वेबसाइट पे या फिर बाहर की अंदर प्रसाद अलाउ नहीं है, हम इतना प्रसाद आता है तो हम उनको नहीं रख सकते, हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये तो आप लेके आते हो और वापस बेच देते हैं, लेके आते हो, इतना इसका विकास भी नहीं हो रखा। बाहर आपने देखी होगी कितनी गंदगी थी रोडों पे, और कच्चा रास्ता है। अगर आपने क्या यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, कुछ भी नहीं देखा हमने तो। बिल्कुल वहाँ बाहर कितनी गंदगी फैल रखी थी, रोड पे कितनी वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था। अगर आप कोई पैसा ही ले रहे हो तो इसकी साफ सफाई करवाओ भाई, क्यों? और या फिर कोई लंगर वगैरह चालू करवाओ। अगर आपको चालू करवाना है तो यहाँ पे खाने की भी कोई अच्छे से व्यवस्था नहीं है, मतलब मंदिर की तरफ से। बाहर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और ऐसे तो आपको फूड के काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर की तरफ से यहाँ पे कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं देखने को मिली मेरे को। बाहर भी कोई पानी पीने की भी अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था नहीं देखी मैंने। मतलब कोई आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से रुक के पानी भी नहीं पी सकते, इतनी भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। है ना, मंदिर सेम ऐसा ही था, इतना ही बड़ा था ये। अब ये बाहर का ही सारा बना दिया उन्होंने, मंदिर सेम वही है, वैसे ही वैसे ही। अब इन्होंने समाधि है ना वो अंदर बंद कर दिया। पहले क्या है, समाधि पे डायरेक्ट दर्शन होते थे, अब उन्होंने वो लगा दिया ना आगे, दर्शन नहीं कर पाते। देखो दोस्तों, मैंने आपको पीछे दिखाया समाधि, वो इसी प्रकार से यहाँ पे यह समाधि है। अभी हम समाधि के दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से यह समाधि है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने मेन गोगा जी का मंदिर है, और इस प्रकार से यहाँ पे उनकी जीवन गाथा की फोटोएं वगैरह यहाँ पे लगाई गई है। यह मंदिर है गोगा जी का, और उनकी जो घोड़े पे उनको दर्शाया गया है, और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और पीछे इतना ज़्यादा तो अलाउ नहीं था, जितना अलाउ था मैंने आपको वो दिखा दिया। यहाँ पे तो दोस्तों गंदा मजाक चल रहा है, मतलब ऐसे आपको एक थापी लगा रहे हैं, मतलब ऊपर कमर पे ऐसे हाथ रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि लाओ पैसे दो, 20 रुपए दे के जाओ। ऐसे मतलब मंदिर के आगे मजाक चल रहा है यार, क्या गजब भगवान को आपने खरीद रखा है इन लोगों ने, आपको क्या ही बताऊं। देखो यहाँ पे जो गोगा जी की है ना, ये पूरी आपको यहाँ जो फोटोएं लगी हुई है उनकी जीवन गाथा यहाँ पे आपको मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। और कुछ इस प्रकार से, पहले ये मंदिर है क्या ओपन में हुआ करती थी, ये जो दरगाह है ये ओपन में हुआ करती थी, लेकिन अभी इनको कवर कर दिया गया है, पिछले 8-10 सालों में कवर किया है। ऐसा मैंने यहाँ से पता किया था किसी से, तो उसने बताया था कि इसको कवर कर दिया गया, पहले ये ओपन में हुआ करती थी। और यहाँ पे काफ़ी अभी भी देखिए भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 10 मिनट बैठ के आराम करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा हॉल है। और अभी हम जाएंगे पास में, यहाँ पे धूना है गुरु गोरखनाथ जी का, जो कि गोगा जी के गुरु थे, उनका धूना है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों हम मंदिर से बाहर आ गए थे दर्शन करके गोगा जी के। अभी हम जा रहे हैं, पास में गुरु गोरखनाथ जी का धूना है, जिसे गुरु गोरख टिले के नाम से जाना जाता है। अभी हम वह उस जगह जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, वो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। गुरु गोरख जी के टिले के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क भी बना हुआ है, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ।
फाइनली हम गुरु गोरखनाथ जी के दूने के पास में पहुंच चुके हैं और आप यहां पे गोगा जी के मंदिर से चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, जो कि यहां से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मंदिर से ये गुरु गोरखनाथ जी के दूने का। आप चाहें तो पैदल आ सकते हैं और आप चाहें तो वहां से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, जो कि आपसे 20 रुपये लेंगे और वो यहाँ तक आपको दूने तक छोड़ देंगे। आपकी जैसे इच्छा हो, आप पैदल आना चाहे पैदल आ सकते हैं, अगर ऑटो के माध्यम से आना चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ पे तालाब बना हुआ है, इसके अंदर स्नान किया जाता है और कहा जाता है कि इसके अंदर नहाने से जो पाप है उनकी मुक्ति मिलती है, पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों इसे गुरु गोरख टीले के नाम से जाना जाता है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही रोचक है, आप सुन के चौंक जाएंगे। दोस्तों जो गोगा जी का जन्म हुआ था वो गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से हुआ था। जो गोगा जी की माता थी उनका नाम बादशाह देवी था और वो निसंतान थी। यहाँ पे पहले दोहरे हुआ करते थे, उस टाइम में गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पे गुरु गोरखनाथ टीले पे यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। उस टाइम बादशाह देवी उनके पास में आई और उन्होंने अपना दुख बताया कि मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उस टाइम उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी ने उनको वरदान दिया कि आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति होगी और उन्होंने उनको एक फल दिया था खाने के लिए कि आप यह फल खा लीजिए, उसके बाद में आपको संतान पुत्र की प्राप्ति होगी। गोगा जी की माता को जो फल रूप में प्रसाद मिला था उन्होंने वह खा लिया, उसके बाद में गोगा जी का जन्म हुआ था। देखो गुरु गोरखनाथ जी का धूना है वो यही है, यहाँ पे यह गुफा बनी हुई है इस प्रकार से और यहाँ पे इस गुफा के अंदर जाके धूना बना हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ी देर में और आप इस साइड में देखेंगे वो सामने आपको पार्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे यह जो पास ही में तालाब बना है, इसमें तालाब में आप नहा के यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी के धूने पे आ सकते हैं। यह धूना है। अब हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये गुरु गोरखनाथ जी की जीवनी यहाँ पे दर्शाई गई है और यहाँ पे देवी देवताओं की फोटोज वगैरह इस धूने के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लगी हुई है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। दोस्तों धूने के अंदर ज़्यादा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, जितना बनाया मैंने बना लिया और ज़्यादा मैं नहीं बना पाया। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से ये धूने के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे पास ही में पार्क बना हुआ है, वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ से प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई है, तो आप प्रसाद लेके जाना चाहें तो प्रसाद लेके भी जा सकते हैं। दोस्तों यही पूरा गोगा जी का गोगा मेडी का टूर था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यह ज़रूर पसंद आया होगा।